हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज जो है 8.2 यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इक्वल टू बता रखा है कोस बी के, देन शो दैट एंगल ए इक्वल बताया हुआ है एंगल बी के। हमें ये शो करना है, ये क्या करना है, हमें शो करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पहली लाइन में हमें गिवन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं इस तरीके से। ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, ये ए हो गया। अब देखो एक्यूट एंगल लेना है, एंगल ए और एंगल बी को क्या लेना है? एक्यूट एंगल। तो इसको मुझे एंगल बी लेना पड़ेगा। भाई ये दोनों एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है। और इसको मैंने ले लिया एंगल सी, इसको मैंने ले लिया एंगल सी। तो देखो एक ट्राइंगल हो गया, एक्यूट एंगल है जिसमें ए और बी, ए बी सी एक ट्राइंगल है। ए बी सी क्या है? एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, आप देखो उसमें कहा है कि कोस ए इक्वल बताया हुआ है कोस बी के। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं कोस ए। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कोस ए। ध्यान देना है, कोस ए की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो देखो 90 डिग्री के सामने ये क्या होगा? हाइपोटेनस। ये क्या होगा? हाइपोटेनस। ठीक है, अब कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, यानी रेफरेंस एंगल हमारा कौन सा है? एंगल ए। रेफरेंस एंगल कौन सा है हमारा? एंगल ए, ये वाला। तो इसके सामने एंगल ए, यदि मैं इसको रेफरेंस एंगल लूं, एंगल ए को मैं क्या लूं? रेफरेंस एंगल लूं, तो इसके सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? हमारा बेस। जो बच गया वो हो जाएगा हमारा बेस। दोबारा देखते हैं, हमने एक ट्राइंगल लिया एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है। एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये जो सी है हमारा 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल हो गया। इसके सामने हमेशा अपोजिट होता है। अब मुझे कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है पहले, यानी रेफरेंस एंगल किसको लेना है मुझे? एंगल ए को। उसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या होगा? हमारा बेस होगा। तो इस ट्राइंगल के लिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमारा हाइपोटेनस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। तो कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोस ए की वैल्यू, तो कोस ए की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा? एसी। बेस क्या है हमारा? बेस है हमारा एसी अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है हमारा ए बी। हाइपोटेनस क्या है हमारा? ए बी। इतना समझ में आ गया? कहने का मतलब कोस ए की वैल्यू आ गई हमारी क्या? बेस एसी अपॉन हाइपोटेनस ए बी, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या नाम दे दिया? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो, अब हमें कोस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कोस बी की। तो देखो अब इसको हमें रेफरेंस एंगल लेना है। मैं दोबारा बना देता हूं इस ट्राइंगल को इस तरीके से। मैंने क्या किया? इसको ट्राइंगल ए, ये बी और ये सी, ये क्या है? एंगल ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल है। राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनस हो गया। अब मुझे कौन से एंगल को रेफरेंस एंगल लेना है? इसको, इस वाले एंगल को रेफरेंस एंगल लेना है। ठीक है, एंगल बी को। तो एंगल बी के सामने ये क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बच गया जो वो हो जाएगा बेस। बच गया जो वो हो जाएगा बेस। ठीक है, अब देखते हैं, तो कोस बी, कोस बी क्या हो जाएगा? देखो कोस क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो बेस क्या है हमारा? अब हमारा बेस है बीसी या सीबी। बेस क्या है हमारा? बेस है हमारा बीसी, और हाइपोटेनस क्या है हमारा? ए बी। हाइपोटेनस क्या है हमारा? ए बी। ठीक है, कहने का मतलब कोस बी की वैल्यू आ गई हमारी बीसी अपॉन ए बी। बीसी अपॉन ए बी, और इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2। अब देखो इधर करते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है, नाउ लिखेंगे, नाउ
गिवन दैट, बताओ हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कोस ए इक्वल है किसके, कोस बी के। कोस ए इक्वल है किसके, कोस बी के। तो मैं लिखूंगा कोस ए इक्वल है किसके, कोस बी के। ये हमें क्या है, गिवन है। अभी मैंने निकाला कोस ए की वैल्यू ए सी अपॉन ए बी, कोस बी की वैल्यू बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब मैं ये वैल्यू रख दूंगा। तो कोस ए की जगह क्या रख दूंगा मैं, कोस ए की वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू का साइन लगा दिया। कोस बी की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या आ गया हमारा, ए सी इक्वल आ गया किसके, बी सी के। ए सी इक्वल आ गया किसके, बी सी के। ध्यान देना है, ए सी इक्वल है किसके, बी सी के। ए सी इक्वल है किसके, बी सी के। देखो ये वाली साइड इक्वल है इसके, ये वाली साइड इक्वल है इसके। ठीक है, अरे ए सी इक्वल है किसके, बी सी के। तो देखो इन, यदि ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई देखो ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए, ये है बी और ये सी। ए और बी, एंगल ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, और जो एंगल सी है ये क्या है, राइट एंगल है। तो ये, अब देखो ध्यान देना है हमें, ये हाइपोटेनस है हमारा। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में हमने प्रूव कर दिया ए सी इक्वल किसके, प्रूव कर दिया बी सी के, यानी ये वाली साइड ए सी इक्वल कर किसके कर दिया, बी सी के। तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। जो ए सी के अपोजिट एंगल क्या है, ये एंगल बी, और बी सी के अपोजिट एंगल क्या है बताओ। भाई इसके तो अपोजिट एंगल ये हो गया, और इसके अपोजिट एंगल ये हो गया, एंगल ए। कहने का मतलब एंगल ए इक्वल होगा किसके, एंगल बी के। एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, क्योंकि देखो ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट in a triangle angles opposite equal sides are equal। ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो क्या हो जाएगा, ये जब ये ए सी इक्वल है बी सी के तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। ठीक है, हमने लिख दिया वी नो दैट इन ए ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहने का मतलब एंगल ए इक्वल होगा किसके, एंगल बी के। तो नीचे लिख दिया हमने हैंस प्रूव। क्या लिख दिया, हैंस प्रूव। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, हमें कोट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8, और हमें ये फाइंड करना है। दो वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा हमें फाइंड करना है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। मैंने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, क्या, ए बी सी। इसका नाम दे दिया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। और जो ये एंगल बी है इसको राइट एंगल बना लिया। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। अब देखो मान लीजिए मैं इस एंगल सी को क्या ले लेता हूं, रेफरेंस एंगल, यानी इसको मैं क्या मान लेता हूं, थीटा। एंगल सी को मैंने क्या किया, रेफरेंस एंगल ले लिया, इसको मैंने थीटा मान लिया। तो इसके सामने, रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और जो बच गया जो हमारा, वो हो जाएगा बेस। जो बच गया वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कोट थीटा की वैल्यू क्या है, 7/8। क्या वैल्यू गिवन है हमें, 7/8। ठीक है, अब देखो कोट थीटा होता क्या है, कोट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
और ये हमें क्या गिवन है 7/8। क्या गिवन है 7/8। देखो कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल है टेन थीटा का। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये आ गया हमारा कोट थीटा आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, अब देखो ऐसे नहीं लेना है हमें, रेशियो कभी भी ऐसे नहीं हो सकते कि हम ऐसे करें कि बेस की वैल्यू क्या मान ले 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मान ले 8। रेशियो कभी भी इस तरीके से कल नहीं ले सकते अपन, है ना। तो हम लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे लेट। लेट बेस। लेट बेस क्या हो गया हमारा, हमें कोई कांस्टेंट क्वांटिटी लेनी है तो बेस हो गया हमारा 7k। हमने मान लिया बेस हमारा क्या है 7k। इसी तरीके से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को मान लिया हमने 8k। क्या मान लिया 8k। हमने कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मान ली इनके साथ, तो बेस हो गया हमारा 7k और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 8k। अब देखो हमारे पास बेस है, बेस क्या है हमारा 7k, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8k। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे हाइपोटेनस चाहिए। बट जब भी तो मैं रेशियो फाइंड कर पाऊंगा तो हमें अननोन साइड यानी हाइपोटेनस को फाइंड करना पड़ेगा। अननोन साइड किससे फाइंड करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं डायरेक्ट, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है, मैंने क्या किया ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हाइपोटेनस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर ऐसे कैसे लिख लो, बेस क्या है हमारा 7k, यानी 7k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का है 8k, यानी 8k का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7k का स्क्वायर, ये हो गया 49k स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर यानी ये हो गया 64k स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया हमारा कितना, इनका सम कर देंगे तो ये आ गया 113k स्क्वायर भाई 49k स्क्वायर का में जोड़ेंगे कितना 64k स्क्वायर, तो ये आ गया 113k स्क्वायर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे हाइपोटेनस की चाहिए। तो स्क्वायर को हटाऊंगा यहां से तो इधर जाके क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा किसके ऊपर 113k स्क्वायर के ऊपर। 113k स्क्वायर के ऊपर क्या लग गया स्क्वायर रूट का साइन, मैंने स्क्वायर हटा दिया। मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हाइपोटेनस की वैल्यू मिल जाएगी देखो 113, इस पे तो स्क्वायर रूट का साइन ऐसे ऐसे ही के स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं के, भाई के स्क्वायर के ऊपर भी तो लग रहा है ये स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा के। कहने का मतलब जो हमारा हाइपोटेनस आ गया वो आ गया 100 स्क्वायर रूट ऑफ 113k। ठीक है, तो ये आ गया मेरा कितना स्क्वायर रूट ऑफ 113k। अब मेरे पास क्या है तीनों वैल्यू गिवन है, अब मेरे पास क्या है तीनों के तीनों वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो अब मैं क्या फाइंड करता हूं, पहले हम फाइंड करते हैं किसको बताओ, इसको पहले वाले क्वेश्चन को। पहले मैं इसको फाइंड करता हूं, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा ये। ठीक है, अब मुझे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू और फाइंड करनी पड़ेगी, मुझे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो साइन थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा होता है हमारा किसके इक्वल होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के। किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कहाँ है ये रहा, परपेंडिकुलर है हमारा 8k, कितना है 8k। और हाइपोटेनस कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 113k ये है। तो ये कैसे कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 8 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 113, ये आ गई हमारी साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कोस थीटा क्या होता है हमारा बताओ, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, बेस कितना है, बेस कहां गया ये रहा 7k, बेस कितना है हमारा 7k अपॉन हाइपोटेनस कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 113k।
ठीक है, तो कैसे कैंसिल आउट हो गया, तो cos थीटा कितना आ गया बताओ, हमारा cos थीटा आ गया 7 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 113, ये आ गया हमारा cos थीटा। ठीक है, अब मेरे पास दोनों वैल्यू गिवन है, साइन थीटा की भी मुझे पता है, cos थीटा की भी, तो ये तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। अब देखो मुझे ये फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको क्या क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को लिख सकता हूं मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो इसको भी क्या लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, आप देखो इसको अपन यहां सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना है। मैंने इसको a प्लस बी ए माइनस बी से लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है मुझे, तो वैल्यू पुट करूंगा, देखो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ऐसे कैसे 1 आ गया, माइनस देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या है हमारा 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर, ये हो गया ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से नीचे क्या है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की वैल्यू गिवन है 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, और इस पे क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर, क्या लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, अब सोल्व करेंगे आगे। तो 1 को ऐसे कैसे लिख लो, 1 देखो 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 64, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113, तो ये इससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन इससे कट जाएगा, तो ये बच गया क्या, ये आ जाएगा 113 अपॉन में क्या हो गया 1 को ऐसे कैसे लिख दो माइनस, ये को 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 113 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 113। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब इसको यहां सोल्व करते हैं, इधर ले जाते हैं हम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, भाई ये तो ऊपर वाला है न्यूमरेटर, ये नीचे डिनोमिनेटर, तो इसमें देखो मैं क्या करता हूं इसके नीचे 1 मान लेता हूं। ठीक है, इसी तरीके से इसके नीचे 1 मान लूंगा, तो पहले ऊपर वाली संख्या इनमें एलसीएम ले लूंगा, ऐसे देखो इस तरीके से मैंने ये लाइन खींच ली बड़ी वाली, अब इनका एलसीएम ले रहा हूं, तो कितना आ गया 113, कितना आ गया 113। तो देखो 113 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 113, और उसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 113, माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिया। ठीक है, अब 113 को 113 से डिवाइड करेंगे, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 64 से करेंगे तो ये आ गया 64, ये आ गया 64। तो देखो ऊपर वाला ये हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। इसी तरीके से इसका इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 113, कितना आ जाएगा 113। 113 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 113, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 113, फिर माइनस का माइनस लगा दिया। 113 को 113 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1 का मल्टीप्लाई 49 से करेंगे तो ये आ गया 49। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो इधर इक्वल टू को साइन लगा देता हूं मैं, देखो 113 माइनस 64 करेंगे, 113 माइनस 64 करेंगे तो ये आ गया 49, कितना आ गया 49। इसी तरीके से ये नीचे क्या लिख दिया मैंने 113, ऐसे कैसे लिख दिया। अब नीचे वाली संख्या को कैलकुलेट करेंगे, देखो 113 माइनस 49 करेंगे तो ये आ गया 64, ये कितना आ गया 64, और नीचे कितना बचा ये 113। ठीक है, अब देखो मैं इसको इधर कहां लिखूंगा, और इसको मैं उठा के यहां ले आता हूं, देखो क्या है, देखो ये 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा
ये बचा हमारा 49 अपॉन में 64। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू कहाँ है, इस फर्स्ट वाले की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, देखो 49 अपॉन में 64, इसकी वैल्यू आ गई ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। इसी तरीके से अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोट स्क्वायर थीटा। देखो कोट थीटा हमें क्या गिवन है, कोट थीटा हमें गिवन है, कितना गिवन है, कोट थीटा की वैल्यू गिवन है हमें 7 अपॉन में 8। कितना गिवन है, 7 अपॉन में 8। अब कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर दिया भाई, कोट थीटा की वैल्यू तो मुझे ये गिवन है, उसका स्क्वायर कर दिया, कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा 7 अपॉन 8 का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ कोट थीटा की वैल्यू गिवन है 7 अपॉन 8, कोट स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर कर दिया, तो इधर भी स्क्वायर कर दिया मैंने, तो कोट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू आ गई, देखो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 अपॉन में 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है 3 कोट ए इक्वल दे रखा है हमें 4 के, और हमें ये प्रूव करना है, ये वैल्यू हमें इसके इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल प्रूव करना है किसके, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें टेन की वैल्यू चाहिए, टेन ए की वैल्यू चाहिए, और कोस ए और साइन ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन है, क्या गिवन है, हमें गिवन है ये 3 कोट ए की वैल्यू कितना गिवन है 4। ठीक है, तो कोट ए की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, कोट ए की वैल्यू आ जाएगी भाई, ये 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, तो ये 4 के डिवाइड में आ गया, ये आ गई हमारी 3 कोट ए, इसकी वैल्यू आ गई मेरी 3, सॉरी कोट ए की वैल्यू आ गई हमारी 4 अपॉन में 3। अब देखो टेन ए की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं इससे, क्योंकि मुझे टेन ए की वैल्यू चाहिए। भाई टेन क्या होता है, टेन ए इक्वल हो जाएगा किसके, 1 अपॉन कोट ए के, 1 अपॉन कोट ए के, इसका रेसिप्रोकल होता है। या ऐसे कर सकता हूं 1 अपॉन कोट ए, कोट ए कितना है 4 अपॉन में 3, कितना है 4 अपॉन में 3। ठीक है, तो इसको मैं ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4। तो कहने का मतलब टेन ए की वैल्यू आ गई हमारी कितना, टेन ए की वैल्यू आ गई अपनी 3 अपॉन में 4, टेन ए की वैल्यू 3 अपॉन में 4 आ गई। इसको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखो कोट ए इसको रेसिप्रोकल कर देता, 4 अपॉन 3 को 3 अपॉन 4 कर देता, तो टेन ए आ गया, ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है, अब ध्यान देना है हमें, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोस ए और साइन ए की वैल्यू। भाई टेन ए की वैल्यू तो आगे जो मैं यहां पुट कर दूंगा, कोस ए और साइन ए की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो हमें हाइपोटेनस की वैल्यू और चाहिए। भाई हमें तीनों क्वांटिटी की पता होना जरूरी है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का। ठीक है, तो टेन, देखो यहां ध्यान देना है, टेन ए की वैल्यू कितना है 3 अपॉन में 4। ठीक है, यानी क्या है बताओ, टेन ए क्या होता है अपना, टेन ए होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। भाई टेन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। ठीक है, और ये इक्वल किसके दे रखा है 3 अपॉन 4 के, किसके 3 अपॉन 4 के। भाई देखो टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और ये मैंने लिख लिया 3 अपॉन 4, ऐसे कैसे ही। कहने का मतलब हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 के। भाई रेशियो में लेते हैं ना, रेशियो को कभी भी हम डायरेक्ट ले सकते कि ये हमारा 4 हो गया, इसको कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मान लेते हैं इनके। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो लिखेंगे लेट परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा 3 के। ठीक है, के हमने कोई भी कांस्टेंट ले लिया। इसी तरीके से बेस क्या हो जाएगा अपना 4 के, बेस कितना हो गया 4 के। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। क्या चाहिए, हाइपोटेनस। देखो हाइपोटेनस के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। ये मैंने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम दे दिया ए, ये हो गया बी, और ये सी, और ये एंगल जो बी है ये राइट एंगल है, तो इसके सामने, राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हाइपोटेनस। अब देखो हमें रेफरेंस एंगल किसको मान रहे हैं, हम रेफरेंस एंगल किसको ले रहे हैं, ए को। हमने रेफरेंस एंगल क्या ले लिया, इसको, ए को। तो इसके सामने, रेफरेंस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, और जो बच गया ये क्या हो गया बेस, जो बच गया ये क्या हो गया बेस। ठीक है, अब देखो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 3 के, परपेंडिकुलर कितना है 3 के। बेस कितना है 4 के, बेस है हमारा 4 के। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, बस हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगा देंगे,
बताओ पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इक्वल किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। भाई मैंने जो ट्रायंगल एबीसी है इसमें क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा हमारा बेस, बेस की वैल्यू क्या है, बेस ये रहा, यानी 4k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3k का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4k का स्क्वायर यानी 16k स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर यानी 9k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा, इनको सम कर देंगे, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर। ठीक है, मुझे तो हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा इधर, 25k स्क्वायर के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 5k, कितना आ गई 5k, ये हमने निकाल लिया, तो ये आ गया हमारा 5k। ठीक है, ये हमारा 5k आ गया। अब मेरे पास तीनों साइड गिवन है, हाइपोटेनस भी पता है मुझे, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, तो मैं कोस ए और साइन ए और फाइंड कर लेता हूं। हम क्या करते हैं, कोस ए और साइन ए को फाइंड कर लेते हैं। यहां पर इधर देखो, ध्यान ध्यान देना है इधर। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन ए, साइन ए, बताओ साइन किसके इक्वल होता है, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। तो देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर ये रहा, परपेंडिकुलर 3k, परपेंडिकुलर कितना है 3k अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है 5k, तो ये हो गया अपना 5k। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो कैसे k कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, साइन a की वैल्यू आ गई हमारी 3/5, कितना आ गया 3/5, ये फाइंड कर लिया। अब फाइंड करेंगे हम कोस a, क्या फाइंड करेंगे, कोस a। अब देखो कोस किसके इक्वल होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस बताओ, बेस क्या है हमारा, बेस है ये 4k, बेस है अपना 4k अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 5k, तो हाइपोटेनस है 5k। ठीक है, तो k से k कैंसिल आउट हो गया, तो कोस a की वैल्यू हमारी आ गई 4/5, कितना आ गया 4/5। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। देखो साइन ए भी है मेरे पास, कोस ए भी है और टेन ए भी है, यही हमें चाहिए थे। तो अब इसको प्रूव कर देंगे अपन, ये क्या करना है अपन को, प्रूव करना है। ठीक है, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन ए कितना है, टेन ए देखो टेन ए है 3/4, 3/4, तो उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन ए कितना है 3/4, तो टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी अपन ने। इधर देखते हैं, इधर क्या है, कोस स्क्वायर ए, कोस ए कितना है 4/5, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कोस ए का हमने क्या कर दिया स्क्वायर, कोस ए क्या है 4/5, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर है, साइन ए क्या है अपना 3/5 और इसका क्या कर दिया स्क्वायर। सारी की सारी अपन ने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। अब देखो सोल्व करते हैं इसको, तो देखो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9/4 का स्क्वायर क्या होगा 16। इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर यानी 9/16। इधर देखते हैं राइट हैंड साइड में 4/5 इसका स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16/5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस 3/5 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन, देखो सोल्व करते हैं इनको। 1 माइनस 9/16, तो इसके नीचे में क्या मान लूंगा 1, इसी तरीके से इसके नीचे में क्या मान लूंगा 1। तो अब देखो ऊपर वाली संख्या का, इसका पूरे का हम क्या लेंगे बताओ, इस पूरे का, भाई इसमें नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे 16, क्या ले लेंगे एलसीएम 16। देखो इस 1 का और 16 का एलसीएम ले लिया 16। अब देखो 16 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 से तो 16, माइनस माइनस का माइनस लगा दे, 16 को 16 से डिवाइड किया 16, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 9 से, तो ये आ गया। ठीक है, ऊपर वाली जो हमारी ये क्वांटिटी है इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से इसको
इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 1 और 16 का क्या आ जाएगा 16। ठीक है, तो 16 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 16 आएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो 16, प्लस फिर 16 को 16 से डिवाइड किया 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 9 से किया 9 आ गया। ठीक है, अब इधर देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा 25, क्या आ जाएगा 25, कहने का मतलब क्या आ गया 16 माइनस 9, इधर आ गया हमारा 16 माइनस 9। इनको सोल्व करते हैं, ये कितना आ गया बताओ, ये आ गया अपना 16 माइनस 9 कितना आ गया 7 अपॉन में कितना है 16। इसी तरीके से ये कितना हो गया 16 प्लस 9 ये हो गया 25, कितना हो गया 25, और नीचे क्या बचा 16, नीचे क्या बचा 16, और इधर क्या बचा, ये 16 माइनस 9 करेंगे, 16 माइनस 9 करेंगे तो ये बचा 7 अपॉन में 25, कितना बचा 7 अपॉन में 25। ठीक है, अब ध्यान देंगे, देखो ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 7 अपॉन 25, क्या बचा 7 अपॉन में 25, और इधर क्या बचा 7 अपॉन में 25। ठीक है, तो ये तो LHS इक्वल टू आ गया RHS, यहाँ लिख देंगे सिंस, लिखेंगे भाई यहाँ क्या आ गया अपना 7 अपॉन 25, ये लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी क्या है 7 अपॉन में 25, तो लिखेंगे सिंस LHS इक्वल है किसके RHS के, LHS इक्वल है किसके RHS के, और यही अपन को क्या करना था प्रूव, यही अपने को क्या करना था प्रूव, तो लिख देंगे हैंस प्रूव, लिख देंगे हैंस प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है हमें, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ 10A इक्वल दे रखा है हमें 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, फाइंड द वैल्यू, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम, हमें गिवन क्या है, हमें 10A की वैल्यू गिवन है कितना 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमें गिवन है। अब उसने कहा है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ABC, क्या बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल AB और C। उसने राइट एंगल किस पे बोला है B पर, तो मैंने B पर राइट एंगल बना लिया। ठीक है, अब देखो राइट एंगल के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, क्या होता है हाइपोटेनस। अब हमें देखो 10A की वैल्यू गिवन है, हमें बाकी की साइड पता करनी है, परपेंडिकुलर कौन सा है बेस कौन सा है। तो देखो इसमें रेफरेंस एंगल कौन सा लिया है, रेफरेंस एंगल लिया है एंगल A को, रेफरेंस एंगल लिया है इसको A को, रेफरेंस एंगल ले लिया हमने A, तो रेफरेंस एंगल के सामने, रेफरेंस एंगल के सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हो गया अपना बेस, जो बच गया अपना वो हो गया बेस। ठीक है, तो देखो 10 किसके इक्वल होता है, 10 इक्वल होता है किसके परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के, तो 10 इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के, और ये वैल्यू हमें गिवन है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हम परपेंडिकुलर को क्या मान लेंगे, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी यानी के मान लेंगे। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर क्या है 1 के रेशियो में है। ठीक है, तो यानी इसको मान लिया मैंने के, और बेस को मान लेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। ठीक है, तो लिखेंगे लेट अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा के, या एक्स कुछ भी मान सकते हो, इसी तरीके से बेस, बेस हो जाएगा कितना स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। ठीक है, अब देखो मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस भी तो चाहिए, क्योंकि हमें साइन की और कोस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हाइपोटेनस भी चाहिए। तो अपन हाइपोटेनस क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल ABC में कौन सा पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है अपना के। ठीक है, बेस कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, मुझे हाइपोटेनस फाइंड कर लूंगा इससे, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा बेस स्क्वायर, बेस क्या है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, तो इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है अपना के, तो के का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा कितना, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा अपना के स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया कितना 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर, कितना आ गया 4 के स्क्वायर। अपन को हाइपोटेनस चाहिए, कितना चाहिए हाइपोटेनस चाहिए, स्क्वायर को हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा किसके ऊपर 4 के स्क्वायर के ऊपर, तो हाइपोटेनस आ जाएगा अपना, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 के का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 के, कितना आ जाएगा 2 के, तो हाइपोटेनस आ गया अपना 2 के।
इसको लिख देते हैं यहाँ पर, हाइपोटेनस कितना आ गया 2k। ठीक है, अब मेरे पास तीनों हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों गिवन है। अब तो मैं कोई सी भी वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, अब ध्यान देना है अपने को। देखो ये मैं ऐसे लाइन खींच दिया, मुझे क्या चाहिए, साइन ए भी चाहिए है ना, कोस सी भी चाहिए, कोस ए भी चाहिए, साइन सी भी। कहने का मतलब साइन ए हमें चाहिए, देखो साइन ए चाहिए, वी नीड टू फाइंड साइन ए, फिर कोस ए, साइन सी और कोस सी, ये चाहिए अपने को। ध्यान देना है, अलग अलग रेफरेंस एंगल माना हुआ है इसमें, अलग अलग रेफरेंस एंगल चाहिए मुझे, ये चारों चीजें चाहिए जब भी मैं वो वैल्यू फाइंड करता हूं कर सकता हूं। तो साइन ए, इसमें रेफरेंस एंगल किसको माना है, ए को। कोस ए, इसमें भी रेफरेंस एंगल किसको माना है, ए को। साइन सी, इसमें रेफरेंस एंगल किसको माना है, सी को। कोस सी, इसमें भी रेफरेंस एंगल सी को माना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, साइन ए। क्या फाइंड करूंगा, साइन ए। ठीक है, रेफरेंस एंगल किसको माना है, ए को। ठीक है, ये माना हुआ है, रेफरेंस एंगल किसको मान दिया, ए को। देखो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहां है अपना, के, तो ये आ गया के, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 2k, हाइपोटेनस कितना है 2k। तो कैसे के कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया 1/2। कहने का मतलब साइन ए अपना कितना आ गया, 1/2। ठीक है, साइन ए की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए कोस ए। कोस ए, कोस ए क्या होता है अपना, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस, बेस कहां पर है, बेस ये रहा, स्क्वायर रूट ऑफ 3k अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 2k, हाइपोटेनस कितना है 2k। तो कैसे क्या कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में 2। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो, अब अपने को क्या करना है, साइन सी चाहिए। तो रेफरेंस एंगल किसको, देखो यहां बना देता हूं, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। मुझे चाहिए साइन सी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया राइट एंगल, और ये सी हो गया। तो मुझे ये रेफरेंस एंगल चाहिए। साइन सी और कोस सी के लिए रेफरेंस एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, बताओ, सी। तो ये वाला रेफरेंस एंगल, कहने का मतलब राइट एंगल के सामने ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, ये क्या हो जाएगा, रेफरेंस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा, बेस, जो बच गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू गिवन है, ये कितना है, ये है अपना, भाई देखो ए बी, ए बी कितना है अपना स्क्वायर रूट ऑफ 3k, और बेस कितना है ये, यानी बी सी कितना है, बताओ के, बी सी कितना है के। ठीक है, अब अपन निकालेंगे क्या, साइन सी, साइन सी। इस वाले फिगर को देख के देखो, साइन सी, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो देखो हमने रेफरेंस एंगल सी को लिया है, तो इसमें देखते हैं परपेंडिकुलर क्या हो गया अपना, परपेंडिकुलर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3k अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहाँ है, हाइपोटेनस ये रहा, यानी 2k। हाइपोटेनस कितना है 2k, ये लिख दिया मैंने। तो कैसे कैंसिल आउट हो गया था, साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई, साइन सी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में 2, ये आ गई साइन सी की वैल्यू। ठीक है, अब ऐसे ही कोस सी भी चाहिए मुझे, तो कोस सी निकाल लेंगे। कोस किसके इक्वल होता है बताओ, बेस अपॉन में हाइपोटेनस के। किसके, बेस अपॉन में हाइपोटेनस के। बेस, बेस इस ट्रायंगल में बेस कहाँ है, ये रहा के, बेस क्या हो जाएगा के अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है 2k, तो ये हो गया 2k। तो के से के कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1/2। तो कोस सी की वैल्यू आ गई कितनी बताओ, 1/2। ठीक है, अब मेरे पास सब कुछ गिवन है, अब मेरे पास क्या है, सब कुछ गिवन है। देखो साइन ए कोस ए भी गिवन है, साइन सी कोस सी भी गिवन है। तो अब निकालेंगे एक एक करके, अब हम एक एक करके निकालते हैं, ध्यान देते जाने भाई। तो पहला क्या है अपना, पहला है ये साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, रख दो वैल्यू। देखो साइन ए, साइन ए कहाँ है, साइन ए ये रहा 1/2 इंटू, इंटू में है ये, ठीक है, इंटू इंटू कोस सी, कोस सी कहाँ गया, कोस सी ये रहा, ये 1/2 प्लस कोस ए, कोस ए कहाँ है, ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू साइन सी, साइन सी कहाँ है, ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो गया 1/4 प्लस ये इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 से होगा। तो देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 से किया तो कितना आ गया 3, और ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4।
ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लो चाहे तो, इनका एलसीएम लेंगे तो ये 4 आ गया, कितना 1 प्लस, और ये कितना आ गया 3, यानी 4 अपॉन में 4, 4 अपॉन में 4 यानी 1। कहने का मतलब ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू आ गई 1। कितनी आ गई इसकी वैल्यू 1। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, ये है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो रखो वैल्यू जी, कहाँ है, साइन cos A इंटू cos C। cos A कहाँ है, cos A ये रहा, देखो cos A यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 इंटू cos C ये रहा 1/2, cos C कितना है 1/2, माइनस का माइनस साइन A कहाँ है, ये रहा 1/2 इंटू साइन C कहाँ गया, ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में 2। ठीक है, सारी वैल्यू रख दी। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन नीचे कितना हो गया 4, माइनस ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन नीचे 2 2 4। तो देखो स्क्वायर रूट 3 में से स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ गया 0। तो इसकी वैल्यू आ गई अपनी 0। तो ये क्या आ जाएगा अपना 0। तो फर्स्ट वाले का आंसर 1 आया है और दूसरे का क्या आया है 0 आया है। इस तरीके से करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, राइट एंगल किस पर है, क्यू पर है, और हमें ये गिवन है पी आर प्लस क्यू आर किसके इक्वल है 25 सेंटीमीटर के, और पी क्यू इसकी वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी और टेन पी, इनकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें राइट एंगल किस पे हो, क्यू पर। तो पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू और ये आर, मैंने क्या बना लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब देखो राइट एंगल किस पर है, क्यू पर। राइट एंगल किस पर है, क्यू पर। ठीक है, तो ये इसके सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। इसके सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखो हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन पी की, कोस पी की और टेन पी की, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, कहने का मतलब हम रेफरेंस एंगल किसको लेना है, एंगल पी को। रेफरेंस एंगल किसको लेना है, पी को। तो रेफरेंस एंगल के सामने ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो बच गया ये क्या हो जाएगा, अपना बेस। ये क्या हो जाएगा, बेस। इतना समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है, लिखेंगे गिवन है हमें, ये है पी आर प्लस क्यू आर, इनका सम गिवन है हमें 25 सेंटीमीटर। पी आर और क्यू आर का सम हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। देखो पी आर क्या है, ये रहा पी आर प्लस क्यू आर, इनका सम गिवन है 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू यानी ये साइड गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर। ये कितना गिवन है हमें, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम गिवन है हमें 25। तो हम क्या करते हैं, क्यू आर को x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो लिखेंगे लेट क्यू आर, कहां लिखें, यहां लिख देते हैं, लेट क्यू आर इक्वल टू x सेंटीमीटर। ध्यान देना है, क्यू आर को हमने क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए, x। तो यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं लेट क्यू आर, इसको मान लिया मैंने x, क्यू आर को मैंने क्या मान लिया, x। ना मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, पी आर क्या हो जाएगा, यहां से देखो, यहां से देखना है, पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू आ गई अपनी कितनी, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू आ गई मेरी, ये पी आर की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, मैंने क्या करा, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू मेरे को गिवन थी, मैंने क्यू आर को एक्स मान लिया, क्यू आर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो क्यू आर यानी एक्स माना है तो इसको इधर ले गया मैं, ये पी आर की वैल्यू आ गई अपनी कितनी, 25 माइनस एक्स, ये आ गई। ठीक है, अब देखो, अब पी आर की वैल्यू मेरे पास ये आ गई 25 माइनस एक्स, और इसको मैंने क्या माना है बताओ, एक्स। क्यू आर को मैंने क्या माना है, एक्स। तो क्या करूंगा मैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। तो लिखेंगे इन
ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, यही तो होता है। ठीक है, ये मैंने ऐसे लगा दिया ब्रैकेट। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है किसके? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहाँ है? हाइपोटेनस है अपना पी आर, यानी पी आर। देखो पी आर ये रहा, हाइपोटेनस की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? पी आर, ऐसे लिख दो, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस कौन सा है अपना? ये रहा, यानी पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहाँ है? क्यू आर, परपेंडिकुलर कहाँ है? क्यू आर। ठीक है, अब देखो पी आर कहाँ है अपना? पी आर ये रहा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, और इसका क्या कर दिया अपन ने? स्क्वायर, फिर इक्वल टू का साइन लगा दिया। पी क्यू, पी क्यू कहाँ है? पी क्यू तो गिवन है, पी क्यू कितना गिवन है अपने को? कहाँ लिखे? यहाँ लिख लेते हैं, पी क्यू गिवन है अपना 5 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर कितना माना है अपन ने? एक्स, क्यू आर को कितना मान लिया? एक्स, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना है, देखो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लगा देंगे। तो a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए कितना है? 25, और b कितना है? x। ठीक है, इसमें मैंने 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर में लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इधर इक्वल टू ऐसे कैसे लिख लो? 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 625 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 225 से कितने हो गए? 50x, ये कितने हो गए? ये x हो रहा है तो x लगा दिया, माइ इक्वल टू का इधर ऐसे कैसे 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गए। अब देखो अब क्या करते हैं अपन? इनको जीरो के इक्वल कर लेते हैं सबको। तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ये तो ऐसे कैसे रहेगा? ये इधर आएगा तो ये माइनस का 25 और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल आगे किसके? जीरो के। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो 25, 625 माइनस 25, देखो ध्यान देना है ये कांस्टेंट है। 625 में से 25 करेंगे तो ये आ गया 600, कितना आ गया? 600, और यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा माइनस का 50x, कितना बचा? माइनस का 50x, और ये इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो मैं क्या करता हूं, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं इस वाले टर्म को इधर ले जा रहा हूं, तो 600 ऐसे कैसे ही रहेगा, और ये माइनस का है तो परली तरफ जाएगा तो ये प्लस का 50x आ गया। कितना आ गया? 50x। इसको यहां लिख लेते हैं, देखो इनको क्या करते हैं? ऊपर लिख लेते हैं, ये इसको 600 इक्वल है किसके? 50x के। मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? x की। x को यहीं पे रखता हूं, ये मल्टीप्लाई में है 50 तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 600 अपॉन में 50 आ गया। ये 0 से 0 कैंसिल आउट है तो 5 × 5 1 बार, और 5 2 × 10, 5 2 × 10। तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 12, यानी 12 सेंटीमीटर। हमारी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर में, तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 12 सेंटीमीटर। और x क्या है हमारा? क्यू आर, क्यू आर ये रहा, देखो ये रहा क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 12, क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। पी क्यू इसकी गिवन है। अब मुझे हाइपोटेनस और चाहिए, हाइपोटेनस क्या है? पी आर, हाइपोटेनस क्या है? पी आर, यानी 25 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ कर देंगे 25 माइनस एक्स, एक्स कितना है? 12, तो ये आ गया अपना 13, यानी 13 सेंटीमीटर। तो पी आर आ गया, यानी हाइपोटेनस आ गया अपना 13 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सारी वैल्यू आ गई हमारे पास, हाइपोटेनस भी हमें पता है, बेस भी हमें पता है, और परपेंडिकुलर भी हमें पता है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? इधर लिखते हैं, देखो हमें चाहिए क्या? साइन पी। हमें क्या फाइंड करना है? साइन पी। इसके अलावा क्या फाइंड करना है हमें? कोस पी। तो इसको मैंने लिख दिया कोस पी।
और इसके अलावा हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, tan p। हमें क्या फाइंड करना है, tan p। ठीक है, अब देखो sin p यानी रेफरेंस किसको माना है मैंने, p को। रेफरेंस एंगल क्या लिया है, p। तो साइन किसके इक्वल होता है, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के। किसके, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के। इसी तरीके से वैल्यू पुट कर दो इसमें। परपेंडिकुलर क्या है बताओ, परपेंडिकुलर कहाँ गया, ये रहा परपेंडिकुलर, ये है, यानी 12 अपॉन में हाइपोटेनस कहाँ गया, ये रहा 12 अपॉन में 13। तो साइन पी अपना आ गया, साइन पी आ गया 12 अपॉन में 13। एक वैल्यू तो ये आ गई अपनी। अब cos p यानी इसमें भी रेफरेंस एंगल p को माना है, तो cos किसके इक्वल होता है, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस के। तो बेस क्या है, देखो बेस कहाँ गया, बेस ये रहा, बेस है अपना 5 अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है 13। तो cos p की वैल्यू आ गई अपनी 5 अपॉन में 13। दूसरी वैल्यू भी आ गई अपनी। अब अपने को चाहिए tan p। tan p क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है बताओ, परपेंडिकुलर कहाँ गया, ये रहा, ये है अपना 12 अपॉन बेस, बेस क्या है अपना 5। तो ये आ जाएगा अपना tan p की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12 अपॉन में 5। ठीक है, यही हमें क्या करनी थी, तीनों वैल्यू फाइंड करनी थी, tan p, cos p, सॉरी sin p, cos p और tan p। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें हमसे पूछा गया ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और हमें अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। इसमें कहा गया है कि जो tan a की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होती है। tan a की वैल्यू क्या बोला गया है, लेस देन 1 रहती है हमेशा। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। कैसा हो गया, फॉल्स। ठीक है, कैसे हो गया देखो ध्यान से समझते हैं। पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो कह रहा है वैल्यू ऑफ tan a। मान लीजिए मैं कोई राइट एंगल बना लेता हूं, ये ABC, A B और ये C। ये मैंने राइट एंगल बना लिया ABC, और एंगल B क्या है अपना, राइट एंगल है। तो इसके सामने ये हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। अब देखो हमें tan A पता करना है। हमें क्या पता करना है, tan A, यानी रेफरेंस किसको माना है, एंगल A को। तो ये हमारा है रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या है हमारा, A। तो इसके सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा अपना बेस, ये हो जाएगा अपना बेस। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें कहा है कि जो वैल्यू ऑफ tan A है वो हमेशा 1 से कम होती है। ठीक है, 1 से कम कैसे होगी, tan किसके इक्वल होगा बताओ, tan इक्वल होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। अब देखो tan a इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। तो इसमें बोला गया है कि अब देखो 1 से कम कब रहेगा, 1 से कम रहेगा यदि हमारा जो परपेंडिकुलर है छोटा हो। परपेंडिकुलर क्या हो, छोटा हो। पहले तो ये ध्यान दो, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ी साइड होती है। और जो ये परपेंडिकुलर और बेस होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस होते हैं, ये दोनों हाइपोटेनस से छोटे होते हैं। अब ये दोनों क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है और बेस छोटा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है बेस बड़ा हो सकता है, परपेंडिकुलर छोटा हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना। जो हाइपोटेनस है ये सबसे बड़ी साइड है, हाइपोटेनस होता है जो सबसे बड़ी साइड होती है। और जो परपेंडिकुलर और जो बेस होते हैं, ये दोनों, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे देखो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यदि मैं परपेंडिकुलर को मैं क्या लूं, मैं बड़ा ले सकता हूं। परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, इसको मैं लूं यदि मैं, जैसे tan a परपेंडिकुलर क्या मान लूं मैं, परपेंडिकुलर BC को मैं 4 मान सकता हूं। यदि मैंने BC को 4 मान लिया तो इसको 3 मान सकता हूं। भाई मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर को बड़ा ले लिया और जो बेस है इसको छोटा ले लिया। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना है 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1.33। ये कितना आ गया 1.33। तो tan a की वैल्यू बताओ, tan a की वैल्यू अपनी आ गई ग्रेटर देन 1। कितनी आ गई, ग्रेटर देन 1। और उसमें बोला गया है कि tan a की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है।
भाई देखो हमारे पास ये कंडीशन है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, और जो परपेंडिकुलर और बेस में कोई सा भी बड़ा या छोटा हो सकता है, कोई सा भी बड़ा या छोटा हो सकता है। अब मान लीजिए परपेंडिकुलर बड़ा है बेस से, तो ये तो ग्रेटर देन 1 आएगा, वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, इसलिए जो tan a की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है। tan a की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। sec a हमें गिवन है 12/5। तो देखो दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, sec a की वैल्यू कितना गिवन है, 12/5, 12/5। ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है। अब देखो sec किसके इक्वल होता है, sec इक्वल होता है किसके, हाइपोटेनस। sec इक्वल होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस के, हाइपोटेनस अपॉन में बेस के। कहने का मतलब हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा है, ये तो बिल्कुल हो सकता है भाई, 12 हो सकता है कि नहीं हाइपोटेनस, और बेस उससे छोटा हो सकता है, तो ये तो करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट, sec a की वैल्यू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ये क्या हो जाएगा, ट्रू। देखो दोबारा देखते हैं, हमें sec a की वैल्यू गिवन है 12/5। कहने का मतलब जो हाइपोटेनस है वो कितना है, 12, हाइपोटेनस 12, ये तो सबसे बड़ी साइड है, बेस हमेशा उससे छोटा रहेगा, बेस उससे हमेशा छोटा रहेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये करेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद देखो cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। वो कह रहा है जो cos a है वो एब्रीवेशन यानी शॉर्ट फॉर्म है किसका, कोसेंट a का। कहने का मतलब क्या बोल रहा है, देखो इसमें ध्यान दो, वो कह रहा है जो cos a है वो किसका एब्रीवेशन फॉर्म है, बताओ, कोसेंट a का, इसका, ये इसका एब्रीवेशन फॉर्म बोल रहा है, शॉर्ट फॉर्म बोल रहा है। नहीं, ये गलत है, ये कैसा स्टेटमेंट है, ये गलत है, क्योंकि देखो ये तो क्या है, कोसाइन ऑफ a होता है, ये क्या होता है, कोसाइन ऑफ a, कोसाइन ऑफ a। ठीक है, और ये कोसेंट ऑफ a ये क्या होता है, कोसेक a, ये क्या होगा, कोसेक a। कहने का मतलब कोसाइन ऑफ a क्या होगा, कोस a होगा, और कोसेकेंट ऑफ a ये क्या होगा, कोसेक a होगा। तो ये क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से कोट a इज द प्रोडक्ट ऑफ, कोट a इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड a। देखो क्या कह रहा है, इसमें बोला गया है तीसरे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो कोट a है वो क्या दे रखा है, वो कह रहा है कि ये कोट इंटू a, इस तरीके से बोला है। वो कह रहा है जो कोट a है वो कोट इंटू a इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसकी जगह लिख देंगे हम फॉल्स, क्या लिख देंगे, फॉल्स। ये भी कैसा है, फॉल्स होता है, कभी भी ये प्रोडक्ट में नहीं होते। ठीक है, कभी भी ये प्रोडक्ट में नहीं होते। ये क्या होता है, ये इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये होता है cos ऑफ एंगल a। इसको क्या बोलेंगे, cos ऑफ एंगल a, ना कि हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन। कोट a को क्या बोल सकते हैं हम, cos ऑफ एंगल a, cos ऑफ एंगल a, ना कि मल्टीप्लीकेशन। यहाँ लिख देंगे कोट इंटू a, ऐसे हम कभी भी नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई में नहीं होते ये। यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 4/3। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है हमें 4/3। अब बताओ ये हो सकता है कि नहीं, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, बताओ, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस को। देखो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 4, और हाइपोटेनस कितना है 3। तो हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेनस तो हमें पता है सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसमें देखो हाइपोटेनस को छोटा दिखा रखा है और परपेंडिकुलर को बड़ा, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है, ये भी गलत है। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे इनको।